चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाइए सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रश्न हैं और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भी प्रश्न इसमें हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमने कुल 30 प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए एक बार। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार शेयर कर दीजिए एक बार और सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा मित्रों, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइएगा। यह नौपाषाण काल में पाया गया राख का टीला और किस स्थल से संबंधित है यह प्रश्न है। बताइएगा। बुदिहाल है, संगनकल्लू है, कोल्डिहवा है और ब्रह्मगिरी है। बताइएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला देखिए हमारा कहाँ से संबंधित है? संगनकुल्लू। संगनकल्लू जो है यह कहाँ पर स्थित है भाई? यह है हमारा कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है संगनकल्लू। यहाँ से हमें जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों में नौपाषाण काल से यहाँ से राख का टीला प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। चलिएगा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न है। बताइए, घघरिया है, भीमबेटका है, लेखाहिया है, आदमगढ़ है। बताइएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में किस शैलाश्रय यानी जो है शैल आश्रय थे, वहाँ से सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सभी लोग जानते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका में जो है कहीं कहीं 700 पहाड़ी, कहीं कहीं 600 गुफा जो है पाई गई है। जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपकी भीमबेटका गुफा स्थित है। इसकी खोज होती है 1958 ईस्वी में विष्णु धरवाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी। इसमें कुल कितने शैलाश्रय हैं? इसमें जो है शैलाश्रय लगभग 6 से 650 700 शैलाश्रय पाए गए हैं, जिसमें से 275 चित्रित पाए गए हैं। 275 चित्रित पाए गए। सबसे बड़ी गुफा है विश्व की। चलिए, और 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। अजंता है, भीमबेटका है, बाघ है, अमरावती है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है भाई? भीमबेटका है। सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। भीमबेटका गुफा प्रागैतिहासिक। इसमें से आप देखेंगे अमरावती जो है, अजंता बाघ आप देखेंगे, ये ऐतिहासिक कालीन है। ऐतिहासिक कालीन या प्रागैतिहासिक पूछा जा रहा तो भीमबेटका है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से हमें प्राप्त होते हैं प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? यहाँ पे देखिए पूछा जाए, हड़प्पा में
मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? आप सभी लोग जानते हैं लाल। अगर यह प्रश्न होता कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है, तो वहाँ पर क्या हो जाता? वहाँ पर हमारा हो जाता काला। वहाँ पर हो जाता क्या? काला। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? यहाँ पे प्रश्न है, जो हड़प्पा संस्कृति में एक जो मोहर मिली है टेराकोटा की, उस पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? यह प्रश्न है। बताइएगा, गाय है, हाथी है, गैंडा है और बाघ है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ है जो आपका यह मिला है जो हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपत शिव की मोहर है, पशुपत शिव की मोहर है, उस पर देखेंगे आप तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का चित्र है। देखिए, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, देखिए ये तीनों हैं। यहाँ पर नहीं शब्द है तो आपका सही हो जाएगा गाय। गाय का अंकन हुआ ही नहीं है। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का जो है हमें चित्र मिलता है जो टेराकोटा की मोहरें पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रोपड़ से, आलमगीरपुर से। देखिएगा, यहाँ पर हड़प्पा से भी एक स्नानागार पाया गया है, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो पाया गया है वह विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार के रूप में कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। आपका स्नानागार की बात करें, अन्नागार देखिए हड़प्पा से हमने जो है स्नानागार में कह दिया है। अन्नागार जो है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लेकिन विशाल जो है अन्नागार वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है, हड़प्पा से नहीं। देखिए, यहाँ पे स्नानागार की बात की जाए, यानी स्नानागार की बात की जाए तो आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इसको जो है यह बहुत ही उल्लेखनीय स्मारक है, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का इसे जॉन मार्शल साहब ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसकी लंबाई जो है 39 फुट है। इसकी लंबाई 39 फुट इसकी लंबाई है। चौड़ाई है इसकी 23 फुट। गहराई इसकी 8 फुट है। यह बहुत ही विशाल स्नानागार है। जैसे यह आप देखेंगे तो इसके जो फर्श हैं वह पक्की हुई ईंटों से बनाए गए हैं। पक्की हुई ईंटों से इसके फर्श बनाए गए हैं और इसमें जो है सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए, प्रवेश करने के लिए बनाई गई हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है, निम्नांकित किसका सुमेल नहीं? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। अब इसमें से पूछा गया नहीं, सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर आप सभी लोग जानते हैं, आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर जो है वह कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मेरठ, जो हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी के तट पर जो है यह सबसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल है, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे लोथल की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें तो आप सभी लोग क्या जानते हैं? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो है वह कहाँ है भैया? राजस्थान में है। राजस्थान में अगर है तो सुमेल नहीं है, तो यह हरियाणा में जो नहीं है, कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है और जो है इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की है। और जो है ऐसा विस्तार है इसकी विस्तारता को देखते हुए इसको कहा गया कि यह सिंधु सभ्यता का तीसरी राजधानी रही होगी।
जो है आपके कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, बाएं किनारे पर स्थित है। आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में क्या है, बनावली है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनावली जो है वो हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आप तुरंत कहाँ लगाएंगे भैया, लोथल जो है आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो यह स्थल है लोथल, इसकी खोज 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में किसने, एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव साहब ने 1954 ईस्वी में लोथल की खोज की थी। लोथल जो है एक किले पर बना नगर है और ये किला जो है दुर्गीकृत किला है। और आप देखेंगे किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से हमें प्रमुख साक्ष्यों में जो मिलते हैं वह बंदरगाह, व्यापारिक नगर, धान के भूसी का प्रमाण, यज्ञ का प्रमाण, तांबे का बना कुत्ता, सारस हंस इत्यादि का प्रमाण, और एक यहाँ से प्रसिद्ध जो है धूर्त लोमड़ी का प्रमाण जो है हमें यहाँ से मिलता है, घोड़े की मृण मूर्ति का प्रमाण, 3 युग समाधियों का प्रमाण हमें प्राप्त होता है, तांबे का सारस हमें जो है लोथल से प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह पशुपति की पूजा करते थे। देखिए एक पशुपति शिव की मोहर मिली, वह कहाँ से मिली, यह जवाब दीजिए। पशुपति शिव की मोहर वह कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसके दाहिनी तरफ बाघ और हाथी, अभी हमने आपको बताया है, बाएं तरफ गंडा और भैंसा, और पैर की तरफ 2 हिरन, एक सुरक्षित अवस्था में और एक खंडित अवस्था में। और जो है इस पशुपति देवता को जो है जान मार्शल जो प्राक शिव कहते हैं, प्राक शिव कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले हैं, सर जॉन मार्शल हैं, क्लाइव हैं, कर्नल टाड हैं। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जिस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई होती है उस समय जो है जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यह प्रश्न है आपके सामने। देखिएगा, पुरातत्व विभाग के निर्देशक वही हैं आपके कौन, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। उस समय क्या रहते हैं, सर जॉन मार्शल साहब पुरातत्व विभाग के निदेशक रहते हैं। फरवरी जो है 1902 ईस्वी में यह पुरातत्व विभाग के निदेशक बनते हैं और 1928 ईस्वी तक यह रहते हैं। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है, 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, ए कनिंघम है, सर जॉन मार्शल हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं, जॉर्ज एफ डेल्स हैं। बताइएगा, जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो हैं इसके महत्व को समझ नहीं पाए, महत्व को समझ नहीं पाए। चलिए यह कौन थे, जो है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। इस क्षेत्र का दौरा वह किए तो थे लेकिन समझ नहीं पाए कि यह सभ्यता कितनी पुरानी होगी, वह समझ नहीं सके जो है इस सभ्यता जो है कितनी पुरानी होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है।
आप तुरंत टिक करिए, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अनेक नाम हैं, इसके अनेक नाम हैं हड़प्पा सभ्यता के। देखिए, सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल साहब ने सिंधु सभ्यता कहा। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और ऋग्वेद में जो है इसकी जानकारी हरियूपीय सभ्यता के नाम से मिलती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। आप तुरंत किसे टिक करेंगे? लोथल, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। किसने खोज की थी? एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। चलिए, एक टीले पर बना यह नगर है जो लोथल है आपका। लोथल जो है आपका, यह जो है आप देखेंगे लोथल के एक टीले पर बना नगर है। एक टीले, इस तरह से किला बंद है, बस एक टीले पर बना है। भोगवा जो है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954 ईस्वी में शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप देखें कहाँ पर भाई? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए एक बार। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए ना। चलिए, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष जो मिले हैं वह आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसके घरों से कुओं का अवशेष मिला है? हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो। आप तुरंत किसे टिक करेंगे? मोहनजोदड़ो को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वश और बीबी राव। दो भारतीयों का नाम जुड़ा है खोज निकालने में, वह कौन है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की जो है खुदाई 1921 ईस्वी में, राखालदास बनर्जी साहब ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई। ये दोनों लोग जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बताइएगा। घग्गर नदियों की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बताइएगा, बताइएगा, जवाब दीजिए। आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, बनवाली है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। आप देखेंगे तो कौन है भैया? यह स्थान है बनावली। बनावली है, बनावली नामक स्थान है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और जो है सरस्वती नदी घाटी जो है, सरस्वती नदी घाटी है और घग्गर नदी उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। और देखिए, इनकी खोज जो है 1973 ईस्वी में होती है। आर.एस. बिष्ट साहब ने जो है इसकी खोज की है। और यहाँ से जो प्रमुख प्रमाण हमें प्राप्त होता है, वह जो है हल की आकृति, मिट्टी से बने हल की आकृति, यह जो है प्रमुख प्रमाण प्राप्त होता है। और यहाँ से जो है यहाँ की नालियाँ ऐसी थी जिसमें जल निकास का अभाव था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा है, धौलावीरा है, कोटदीजी है, आमरी है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य की बात करें तो आप बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। कालीबंगा है, धौलवीरा है, कोटदीजी है, आमरे। शैलकृत स्थापत्य की बात करेंगे तो कहाँ से मिला भैया? शैलकृत
बात समझिए आप, शैल मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो पाषाण खंड है वह कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, शैलकृत स्थापत्य, यह हमें धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है भाई, गुजरात के कच्छ में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है और यह लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज जो है जो 1967 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी और 1990-91 में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट साहब ने की। और यहाँ देखिए यह 3 टीलों पर बना है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 टीलों पर बना है, कर्क रेखा पर स्थित है, धौलावीरा आपका यानी गुजरात कर्क रेखा पर है। और देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, सूचना पट, अभिलेख, स्टेडियम का प्रमाण और प्रस्तर नेवले की मूर्ति का प्रमाण, यह जो है। और यहाँ से शैलखंड से निर्माण और शैलकृत स्थापत्य हमें प्राप्त होता है कहाँ से, धौलावीरा से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ होता है, भारत में होता है, भारत में। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वही आपकी जो वृषभ मुद्रा की बात करें तो वह प्राप्त हुई हड़प्पा, चंदोड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। कहाँ से भैया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में नहीं मिलता है। बताइएगा, बैल, हाथी, भेड़, घोड़ा। बताइएगा, बैल, हाथी, भेड़, घोड़ा का यह अंकन है वह हमें जो हम मुहर मिली है वह किस चीज़ का नहीं मिलता है हमें। यहाँ पर देखिए बैल का मिलता है, आपके देखेंगे बैल कहाँ जो नहीं मिलता वह बात की गई है। पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर नहीं मिलता है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए जो पशुपति शिव की मुहर है वहाँ से हमें बाघ, हाथी और जो है गैंडा, भैंसा। यहाँ पे ना ही बैल का है, ना ही घोड़ा का, ना ही भेड़ का है। ये तीनों का तो नहीं मिलता है जो आपका वो प्राप्त हुआ है। यह हाथी का मिलता है हमें। यहाँ पे नई शब्द हटाएंगे तो मोहरों पर मिलता हुआ हाथी का हो जाएगा। चलिए चलिएगा। मृड पत्रिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोतड़ा से। मृड पत्रिका पर सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त कहाँ से होती है, कालीबंगा से। कालीबंगा हमारा कहाँ पर है भैया, कालीबंगा हमारा कहाँ है, राजस्थान में। यह जो है राजस्थान में है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज इसकी अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की। यहाँ से हमें कच्ची ईंटों से बनाए गए जो है मकान मिले, जो अलंकार रंगीन ईंटें मिली हैं। भूकंप आने का भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। यज्ञ वेदी का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का। और देखिएगा यहाँ पर हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। हमारा इसी में से है ऑप्शन। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का। आप तुरंत लगाएंगे 3 वेदों का। आपका जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो है आपका क्या, सामवेद। यह वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसका निर्माण जो है पुरुषों ने नहीं किया, इसलिए यह वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं आपके। और जो है अथर्ववेद आपका, उसका निर्माण पुरुषों ने किया है।
इसलिए वह बेत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में? बताइएगा कहाँ भैया? अफगानिस्तान में जो वैदिक नदी जो कुंभा है उसका स्थान जो है अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइएगा प्राचीनतम प्रमाण जो है लौह धातु की जानकारी हमें, प्राचीनतम प्रमाण जो हमें लौह धातु की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तक्षशिला है, अंतरजी खेड़ा है, कौशाम्बी है, हस्तिनापुर है। वह कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा किस जगह? उत्तर प्रदेश में है। और यह किस वेद में है? अथर्ववेद में यह प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है लौह धातु की। लौह धातु की जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइएगा बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? जो यम और नचिकेता का संवाद है वह कहाँ भैया? कठोपनिषद से हमें प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। तुरंत आप टिक करेंगे दर्शन पर। देखिएगा उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, विधि, राज्य, दर्शन। क्या हो जाएगा आपका? दर्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचित है। अक्षिणी है, पौरुषणी है, कुंभाक्रम है, विपाशा, यह जो है सुतुद्री है। कुंभाक्रम है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है कुंभा नदी का स्थान वह अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। चलिएगा चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। बताइएगा ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। किसके रूप में हुआ भाई? सिक्के के रूप में हुआ है। सिक्के के रूप में जो है इसका प्रयोग हुआ है, निष्क शब्द का प्रयोग जो है। चलिए ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में।